इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आए दिन नई नई बीमारियों से सामना हो रहा है। कई बार साधारण सी बीमारी भी डॉक्टर्स की नजर से बच जाती है, जिसके बाद या तो एमआरआई का या फिर एक्सरे का सहारा लिया जाता है। हम अक्सर एमआरआई के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये नहीं जानते कि ये कैसे काम करता है और ये मशीन होती क्या है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको एमआरआई से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे, जैसे ये होती क्या है, ये काम कैसे करती है, इससे जुड़े हुए जोखिम क्या है। आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इस वीडियो में आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एमआरआई क्या है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन। ये मशीन एक्सरे और सीटी स्कैन से थोड़ा अलग होती है। एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन जहां रेडिएशन पर काम करती हैं, वहीं एमआरआई मशीन मैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। एमआरआई की पूरी प्रोसेस में कम से कम 15 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का वक्त लग सकता है। वक्त इस बात से तय किया जाता है कि शरीर के किस हिस्से का स्कैन करना है और कितनी तस्वीरें लेनी है। एमआरआई में मैग्नेटिक वेव हमारे शरीर के अंदर जाती है और शरीर के उस हिस्से की तस्वीर लेती है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो हमारे शरीर में जो 70% पानी होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन स्पिन के जरिए जो इमेज बनती है, उससे शरीर की काफी दिक्कतों का पता लगाया जा सकता है। ये शरीर में कई प्रकार की बीमारियों के बारे में पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके दिमाग, घुटने, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, अगर उनका एमआरआई स्कैन किया जाए तो हाइड्रोजन स्पिन से इमेज बनने के बाद ये पता लगाया जाता है कि शरीर के उन हिस्सों में कोई परेशानी है या नहीं। एमआरआई स्कैन में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। ये एक रक्त परीक्षण की तरह शरीर में कोई भेद भी नहीं करता। चुंबकीय किरण सुरक्षित मानी जाती है और इसीलिए एमआरआई स्कैन एक सुरक्षित प्रक्रिया है। आइए अब आपको उन रोगों के बारे में बताते हैं जिनके होने पर अक्सर डॉक्टर एमआरआई की सलाह देते हैं। एमआरआई स्कैन बहुत बहुमुखी है और कई तरह के रोगों, चोट या शरीर के अंगों में नुकसान उजागर कर सकते हैं। एक एमआरआई स्कैन जिन जिन वजहों से किया जाता है उनमें सबसे पहला नाम है ब्रेन या सिर के लिए एमआरआई। मस्तिष्क में ट्यूमर की जांच के लिए, आंतरिक चोट के कारण खून बहना, स्ट्रोक से क्षति, आंखों की समस्याओं या ऑप्टिक नसों के कारण हुई क्षति के लिए। इसके अलावा छाती के एमआरआई स्कैन फेफड़ों की कैंसर या स्तन या किसी भी अन्य असमानताओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रक्त वाहिकाओं के एमआरआई जो धमनियों की रुकावटों समेत नसों के संपूर्ण चित्रण दे सकते हैं, उससे एमआरआई एंजियोग्राफी कहा जाता है। पेट या कमर का एमआरआई स्कैन लीवर, गुर्दे, अग्नाशय समेत आंतरिक अंगों के साथ समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। महिलाओं में इसे एमआरआई स्कैन से अंडाशय और गर्भाशय देख सकते हैं। कंधे या घुटने या टखने की तरह हड्डियों का एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन तब भी इस्तेमाल होता है जब एक्सरे स्पष्ट तौर से फ्रैक्चर की पुष्टि नहीं कर पाता। कैसी दिखती है एमआरआई मशीन? ये तो थी जानकारी एमआरआई मशीन के बारे में। अब आपको बताते हैं कि इसकी संरचना कैसे होती है। एमआरआई स्कैनर मशीन सिलेंडर के आकार की मशीन होती है। ये दोनों तरफ से खुली हुई होती है। मरीज को मोटराइज बेड पर लेटाकर अंदर भेजा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मामलों में शरीर के किसी खास हिस्से को फ्रेम किया जाता है। फ्रेम में ऐसे रिसीवर होते हैं जो स्कैन के दौरान शरीर के सिग्नल्स को पकड़कर अच्छी क्वालिटी की तस्वीर दिलाने में मदद करते हैं। कई बार स्कैन की तेज आवाजें आती हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट की तरह होती है। मरीज को उन आवाजों से घबराहट ना हो, इसके लिए हेडफोन भी दिए जाते हैं। एमआरआई स्कैन से पहले सावधानियां। स्कैन से पहले मरीज को कुछ एहतियात भी बरतने होते हैं। ये सावधानियां खाने से संबंधित भी होती है और एमआरआई रूम में जाने से पहले की भी। सबसे पहले बात करते हैं खाने से संबंधित। अगर आप एमआरआई कराने वाले हैं तो हो सकता है डॉक्टर आपको 4 घंटे पहले खाने के लिए बोले और उसके बाद खाने से मना करे। आमतौर पर आप एमआरआई वाले दिन खाने पीने के साथ दवाइयाँ ले जा सकते हैं। कुछ लोगों को जहां 4 घंटे की फास्टिंग के लिए बोला जाता है, जबकि कुछ को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए। अस्पताल पहुंचने पर जिनका स्कैन होता है उसकी सेहत और मेडिकल जानकारी मांगी जाती है, जिससे मेडिकल स्टाफ को ये पता चलता है कि स्कैन करना सुरक्षित है या नहीं। डॉक्टर्स जब आपके जरिए दी गई जानकारी से संतुष्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका स्कैन किया जाता है। हाल ही में मुंबई के अस्पताल में एमआरआई मशीन हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी, क्योंकि वो एमआरआई मशीन वाले रूम में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चला गया था। ऐसे में आपको भी एमआरआई रूम में जाने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। एमआरआई स्कैनर ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ऐसे में उसके भीतर जाते वक्त शरीर पर कोई मेटल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे ज्वेलरी, जैसे नेकलेस या झुमके, पियर्सिंग,
नकली दांत जिसमें धातु का इस्तेमाल होता है, सुनने की मशीन, घड़ी। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई आपको एमआरआई रूम में जाने से पहले भले ये सामान उतारने के लिए कहे या ना कहे, आपको खुद ही इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप एमआरआई रूम के बाहर कुछ चेतावनी देख सकते हैं। एमआरआई कराने वाले कमरे के बाहर आपको ये लिखा मिलेगा कि दिल में पेसमेकर लगा हो या फिर शरीर में कहीं भी न्यूरो स्टिमुलेटर लगा हो तो स्कैन ना कराएं। कुछ जानकार डॉक्टरों की माने तो सोना चांदी पहनकर एमआरआई स्कैन कराया जा सकता है, क्योंकि सोना में लोहा नहीं होता, लेकिन कई बार मिलावटी चांदी में लोहा होने का खतरा रहता है। अब तक आप इतना तो जान चुके हैं कि एमआरआई मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है और हमें एमआरआई कराते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि एमआरआई मशीन कितने तरह की होती है। एमआरआई की मशीन 3 तरह की होती है, 1 टेस्ला, 1.5 टेस्ला और 3 टेस्ला। टेस्ला वो यूनिट है जिसमें मशीन की क्षमता को मापा जाता है। 3 टेस्ला यूनिट की क्षमता वाली एमआरआई मशीन लोहे की पूरी अलमारी को अपनी ओर खींचने की ताकत रखती है, यानी मशीन जितनी ज्यादा टेस्ला वाली होगी उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड। एमआरआई करने के अलग अलग तरीके भी मौजूद हैं। अपनी इस वीडियो में अब हम आपको बता रहे हैं कि एमआरआई किस किस तरह से किया जा सकता है। एमआरआई स्कैन बिना कंट्रास्ट या कंट्रास्ट के साथ। एमआरआई स्कैन कंट्रास्ट में शरीर में एक सामग्री इंजेक्ट की जाती है। कंट्रास्ट के साथ एमआरआई स्कैन ज्यादा महीन छवि दे सकता है। यह रोगी के इतिहास पर निर्भर करता है और किस समस्या का पता लगाया जा रहा है इस पर निर्भर करता है। इसलिए डॉक्टर ही फैसला कर सकते हैं कि एमआरआई कंट्रास्ट की जरूरत है या नहीं। बंद एमआरआई या ओपन एमआरआई। ज्यादातर एमआरआई स्कैन में लेटकर मशीन में जाने की जरूरत होती है। कुछ लोग जिन्हें बंद स्थान से डर लगता है उनके लिए यह प्रोसीजर बड़ा डरावना हो सकता है। बंद स्थान का यह डर क्लॉस्ट्रोफोबिया कहलाता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया से पीड़ित लोगों को ओपन एमआरआई करने की संभावना है, क्योंकि कुछ जगह ओपन एमआरआई मशीन मिलती है। द बर्निंग न्यूज़ की रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।